पॉलिटिकल पार्टीज़ के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम असंवैधानिक जो भी सीएम बन रहे हैं देश में, ये असंवैधानिक तरीका, इसलिए ईवीएम की गड़बड़ तो बहुत, हमारे को तो एग्जाम्पल पता है, हमें खूब पता उस बात का। पर्ची सिस्टम तो ये क्या हो गया, ये कोई सट्टा बाजार है क्या, ये कोई जुआ घर है क्या? 100% क्यों नहीं नाराज़ होगी? अगर एमएलए उसके साथ हैं और उसको नहीं बनाएगा तो नाराज़ क्यों नहीं होगी? जिसका नाम बगावत है ना, वो बगावत नहीं है। जिसका नाम डिसिप्लिन वो डिसिप्लिन ही है। इसलिए अगर उनको लगता है उनके साथ एमएलए हैं, उनको बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। और उनके पास मान लो कम संख्या रहती है तो कांग्रेस का समर्थन ले लेना चाहिए। तो क्योंकि तुरंत इकट्ठे बैठ के लोग बोल नहीं पाते ना, बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते ना बोलने की। जब वो सुंदरा नहीं बोल रही, बाकी एमएलए जो उनके पक्ष के वो। नमस्कार। राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना गया है, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अभी पिछले दिनों आपने देखा कि वसुंधरा राजे को लेकर के बीजेपी में ही बगावत हो रही है। इस तरह के तमाम खबरें सामने आए। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी। सर, आप क्या कहेंगे, जो अभी चुनी गई है सरकार भजन लाल शर्मा की, क्या इस पर क्या अब विवाद रह गया? पहली बात तो क्योंकि मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, संविधान के बारे में सोचते हैं और संविधान के अनुरूप क्या काम हो रहा है उसके बारे में विचार आते रहते हैं। पहली बात तो देश में आज का सत्ता पक्ष हो या अपोजिशन भी हो, बहुत सीएम चुनने का सारा तौर तरीका इन लोगों का असंवैधानिक है। क्योंकि संविधान ये कहता है द लीडर ऑफ द हाउस विल बी द सीएम एंड लीडर ऑफ द पार्लियामेंट विल बी द पीएम। तो लीडर ऑफ द हाउस कहाँ चुना जाएगा? हाउस के अंदर। और हाउस के अंदर किसकी मीटिंग होगी? सिर्फ मेंबरों की। उसमें कोई बाहर का आदमी नहीं, कोई राजनाथ नहीं, कोई और नहीं, कोई राहुल नहीं, कोई उसमें जा नहीं सकते। लीडर मेंबर ऑफ द हाउस, उनको चुनने के लिए, लीडर चुनने के लिए भी एक प्रोसीजर है। एक ये लेटर जाना चाहिए गवर्नर की तरफ से और गवर्नर मीटिंग कराए इन सब लोगों की, और ये मीटिंग गुप्त मतदान करके फिर उसमें तय करें हु इज़ द लीडर ऑफ द हाउस। और लीडर ऑफ द हाउस का वो रिजल्ट के आधार पे गवर्नर उसको शपथ दिलाई। ये है संवैधानिक तरीका। अब जो तरीका अडॉप्ट हो रहा है ये संवैधानिक तरीका नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टियों का षड्यंत्र है। और पॉलिटिकल पार्टियां गलत तरीके से इस तरह से मुख्यमंत्री चुन रही हैं। इससे रियल लीडर ऑफ द हाउस नहीं चुने जाते, इससे जेब में से निकाले हुए लोग सीएम बनते हैं, जैसा कि आप तमाशा देख ही रहे हो जिन भी स्टेटों में सीएम बन रहे हैं। और दोनों स्टेटों में वो लोग सीएम बनाए जिनको मेजॉरिटी से ज़्यादा उसी पार्टी के लोग भी लाइक नहीं करते थे, दिल से पूछें तो। और किस तरह से कोई पर्ची उठाने का सिस्टम, पर्ची कहाँ उठाने का सिस्टम है? ये जुआ है क्या? ये देश के जनता के प्रतिनिधि हैं और देश के जनता के प्रतिनिधि जिन लोगों को बनाए वो चुनेंगे ना अपना। और राजनाथ बीच में कहाँ से आ गए, या कोई बीजेपी या कांग्रेस बीच में कहाँ से आ गई? ये पार्टियों ने एक तरह से कब्जा कर लिया और सारी पार्टियां संविधान को की भी ऐसी तैसी कर रही हैं। पार्टियां ज़्यादा ताकतशाली हो गई हैं और संविधान कमज़ोर हो गया है। संविधान के आधार पे रिप्रेजेंटेटिव एक्ट बनाया है और उसके करके जो पार्टियां बनी हुई हैं वो डिक्टेटरशिप के आधार पर रियल लीडरशिप देश की, और देश में जो पॉलिटिकल जस्टिस हर आदमी को आगे बढ़ने का मौका मिले, भागीदारी करने का मौका मिले राजनीति में, वो नहीं मिल पा रहा। और वो एक तरह से कब्जा हो गया है इस तरह से। और पार्टियों में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है। और कोई आदमी आपको जनप्रतिनिधि बना दें और आप लोगों के चहेते भी हो तब भी आप मुख्यमंत्री बन जाओगे, उसकी भी गारंटी नहीं है। इसका मतलब आप चहेता पार्टी के मेंबरों का नहीं है, एमएलए के चहेता होने की ज़रूरत नहीं है आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपको दिल्ली का चहेता होने की ज़रूरत है, किसी भी किस जेब से निकलने की ज़रूरत है। और दिल्ली किसको चहेता बनाना चाहती है, या पार्टियाँ किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? जो उनका गुलाम हो, जो बोल ना पाए, जो गूंगा हो, जो इशारा कर दिया वही काम कर दिया, जिसका अपना इंडिपेंडेंट कोई वजूद ना हो, जिसका उन मेंबरों में कोई मेंबरों का जिस पे विश्वास ना हो। बस सिर्फ मेंबरों का इस डर के भाव में क्यों सारे मेंबर चुप हुए? वसुंधरा क्यों चुप बैठी रही? वो इसीलिए कि कहीं कोई कार्रवाई ना हो जाए, या उन लोगों को ये लगता है कि टिकट ना मिलेगी क्या करेंगे। तो सौदेबाजी के हो रही है देश में। देश में लीडर नहीं चुने जा रहे, देश में लीडर सौदेबाजी हो रही हैं और देश में व्यवस्था में भागीदारी नहीं हो रही, देश में कब्जा हो रहा है। इसको कहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की गुंडागर्दी।
पॉलिटिकल पार्टीज़ के अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम असंवैधानिक, जो भी सीएम बन रहे देश में ये असंवैधानिक तरीका है। तो असंवैधानिक है तो क्या इस पे कुछ अब आगे हो सकता है? क्योंकि अब तो भजन लाल शर्मा जी बीजेपी के कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता हैं जो चुने गए, वो तो बन गए। अब वो तो जो स्टेक होल्डर हैं, जो उनको नहीं बनाया गया, जो पॉलिटिकल लोगों इस काम के लिए, इस इशू को उठाने के लिए इसका ध्यान आकर्षण कर सकते हैं कोर्टों का, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टों का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, और देश में इस बात को इशू बना सकते हैं। कोर्ट क्या करेगी? ये तो बड़ी पार्टी जो बनती है, जो जिसके सबसे ज़्यादा विधायक होते हैं। अरे यहाँ संविधान में नहीं लिखा पार्टी पोर्टी कुछ, संविधान में ये है लीडर ऑफ द हाउस। लीडर ऑफ द हाउस आखिरकार वही होता है जिसको मेजोरिटी जिसके साथ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर उसका सिलेक्शन होगा हाउस के अंदर, हाउस में सारे लोग बैठें और वो वहाँ मतदान करें। आप जो कह रहे हैं पर्ची जो सिस्टम राजस्थान में, जब राजनाथ पर्ची सिस्टम, तो ये क्या हो गया? ये कोई सट्टा बाजार है क्या? ये कोई जुआ घर है क्या? ये कोई जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं क्या? ये जनता का प्रतिनिधि या जनता का सीएम चुना है या किसी दिल्ली का सीएम चुना है? इज द सीएम ऑफ राजस्थान, सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, सीएम ऑफ एनी स्टेट, और द सीएम ऑफ सम पर्सन फ्रॉम दिल्ली, या सीएम ऑफ द प्रेसिडेंट और सम बिग पॉलिटिकल लीडर? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, ये देश के डेमोक्रेटिक तंत्र की और पॉलिटिकल जस्टिस की हत्या है। जो पर्ची निकाली पर्ची उन्होंने दिया राजनाथ सिंह ने, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वसुंधरा राजे का चेहरा देखने लायक था कि वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन उस तरीके से दे रही थी, मतलब अलग तरीके का था। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या वसुंधरा राजे अब भी नाराज़ होंगी? 100% क्यों नहीं नाराज़ होगी? अगर एमएलए उसके साथ हैं और उसको नहीं बनाया गया तो नाराज़ क्यों नहीं होगी? और बात नाराज़गी तो ये है, नाराज़गी हो तो बोलना चाहिए ना। अगर नहीं बोलोगे तो कैसे तुम्हारी पार्टी ठीक रहेगी? तुम्हारी पार्टी में डिक्टेटरशिप कैसे कम होगी? तुम अगर अपने अपने हित में चुप रहोगे तो सारी पार्टी गूंगी हो जाएगी, और सारी पार्टी को एक दिन दीमक खा जाएगा, और सारी पार्टी आप सत्ता का मौज ले रही है, मान लो फ्यूचर में पार्टियों का विनाश हो जाएगा। अगर इसी तरह से तुमने लीडरशिप को मारा था, कांग्रेस का कैसे हुआ था? बुरा हाल क्यों हुआ ये? क्योंकि लीडरशिप इसी तरह मरती रही, जेब से सीएम निकलते रहे, जेब से मंत्री संतरी बनते रहे, जेब से टिकटें निकलती रही, जनता का ख्याल नहीं रखा गया, जनता की भावना का ख्याल नहीं है। अरे जनता सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता है, ये कुछ भी नहीं है। लोगों का ध्यान जो नहीं रखेगा वो आज नहीं तो कल उसका विनाश होगा। इसीलिए देर हुआ क्योंकि वसुंधरा राजे के गुट में कुछ विधायक, सबसे ज़्यादा विधायक थे, 60 विधायक बताए जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि फिर से देखने को मिले कुछ फूट है वगैरह इस तरीके की चीज़? मैं तो कह रहा हूँ किसी भी लीडर को, जहाँ उसकी पार्टी में डिक्टेटरशिप है, उनको खुल कर बोलना चाहिए, क्योंकि देश डिक्टेटरशिप नहीं चाहता। और उन पार्टियों को चाहे भले ही कुछ हो, उनको सामने आना चाहिए। इवन चाहे पॉलिटिकल कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में, कहीं भी हो, उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो आवाज़ है देश की, लोगों की। उनको खुल के सामने आना चाहिए। उनकी पार्टियों में भी जो गड़बड़ झाला चल रहा है, जो 1 मैन शो या 2 मैन शो या 3 मैन शो जो भी चल रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इसको बगावत नहीं कहते हैं ये, बल्कि जिसका नाम बगावत है ना, वो बगावत नहीं है। जिसका नाम डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन के नाम पर डिक्टेटरशिप होती है, और बगावत जो होती है वो बगावत का नाम नहीं है। वो है असली लोगों की आवाज़ उठाना और लोगों की भावनाओं के अनुरूप बोलना। इसलिए अगर उनको लगता है उनके साथ एमएलए हैं, उनको बिल्कुल उनको बोलना चाहिए। और उनके पास मान लो कम संख्या रहती है तो कांग्रेस का समर्थन ले लेना चाहिए। कांग्रेस समर्थन कर देगी, क्या दिक्कत है? अगर जनता के मुद्दों पे काम करना चाहते हैं तो कांग्रेस का जो समर्थन की बात हो रही है, कांग्रेस के समर्थन से क्या कोई सरकार बन सकती है? क्योंकि बीजेपी ने बी प्लान भी रखा था, जो निर्दलीय विधायक थे उनको भी बुलाया गया था उस टाइम पे मीटिंग में, अलग से रखा गया था उन्हें एक बैकअप के तौर पे। हाँ, रखा गया होगा ना, कि ताकि इसी तरह ये वो करे तो जब भी इसको वो कर करा के मेजोरिटी दिखा के शपथ एक बार दिला दो, जैसे भी हो, समझे। अगर वो बगावत पे करे तो, क्योंकि तुरंत इकट्ठे बैठ के लोग बोल नहीं पाते ना, बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं कर पाते ना बोलने की। जब वसुंधरा नहीं बोल रही, बाकी एमएलए जो उनके पक्ष के वो कहाँ बोलेंगे बेचारे? उनकी टिकट कट जाए, बहुत सारे 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किए बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, वो अपने उम्मीद लगाए बैठे, बेटे को भी एमएलए बनाना है, बेटे को मंत्री बनाना है, कितने सपने लिए बैठे लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। ये सारे के सारे पदों के लालची लोग हैं, ये स्टेट्समैन नहीं हैं कि फॉरवर्ड बोले, देश के लिए बोलें। पद क्या चीज़ है? पद और पैसा जूते की नोक के नीचे होना चाहिए आदमी के। ये आदमी से बड़ा नहीं है, आदमी बड़ी चीज़ है, देश बड़ी चीज़ है, और हमारे मौलिक अधिकार और हमारा राइट टू एक्सप्रेशन बड़ी चीज़ है, गरिमा से जीना बड़ी चीज़ है। बीजेपी में अनुशासन होता बताते हैं, बीजेपी में कोई इस तरीके से नहीं कर सकता जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस से मिल जाएं और इस तरीके से अनुशासन का मीनिंग समझते हो असली क्या है? अनु मैंने अनुकरण करना, शासन का मतलब डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का अनुकरण करना अनुशासन होता है। डिसिप्लिन जिसको अंग्रेजी का हिंदी का मीनिंग जो बना रखा ना, ये डिसिप्लिन विसिप्लिन कुछ नहीं है। डिसिप्लिन क्या होता है?
डिसिप्लिन तो लोगों का दिल जीतना होता है, डिसिप्लिन तो लोगों की भावनाओं की कदर होता है, डिसिप्लिन पदों पे बैठ के साँठ गाँठ करके चीज़ों को कर लो और कोई बोल ना पाए, लोगों को गूंगा बना दो, लोगों को डरा दो, ये डिसिप्लिन नहीं। और जिसका सही मीनिंग है इसका अनुशासन, डिक्टेटरशिप को अनुसरण करना, चुपचाप मानना और एक निसहाय आदमी की तरह चुप रहना, यह अनुशासन है। ईवीएम का भी मुद्दा उठा था, उसके बाद ईवीएम का मुद्दा जो है विपक्ष ने एक तरीके से अभी बिल्कुल हाशिए पे रख दिया है और अभी ये मुद्दा चल रहा था। क्या कहेंगे, मतलब कि ईवीएम में भी कुछ दिक्कत थी या फिर राजस्थान में सही में बीजेपी की इतनी विधायक बन गए? नहीं, मैं तो कहूँगा सारे सरकमस्टांसेस को देखें तो गड़बड़ तो थी। कहाँ गड़बड़ी और कैसे गड़बड़ की, क्योंकि जहाँ जहाँ कमज़ोर कड़ियाँ होती हैं वहाँ आदमी गड़बड़ करता है। क्योंकि आदमी चोर भी मोहल्ले में जब घूमता है, जहाँ उसको कमज़ोर कड़ियाँ दिखती हैं जिसके अंदर आसानी से घुसा जा सकता है, वहीं तो घुसता है। जहाँ चौकन्ने वहाँ घुसता है क्या? इसलिए ईवीएम में भी जो गड़बड़ें होती हैं या करने की कोशिश करते हैं, जो सोचता है वो वही करता है। जहाँ अपोजिशन के लीडर कमज़ोर होते हैं कि बाद में हम गड़बड़ भी कर लेंगे तो बोल नहीं पाएंगे लोग, समझे, तो बोल नहीं पाए। इसलिए ईवीएम की गड़बड़ तो बहुत, हमारे को तो एग्जाम्पल पता है, हमें खूब पता उस बात का। जब चौधरी देवीलाल के पास मेजोरिटी थी और भजन लाल को शपथ दिला दी थी हरियाणा में, चौधरी देवीलाल को मेन गेट की तरफ अगले रूम में बिठाए रखा गवर्नर ने और पीछे से चुपचाप शपथ दिला के बैक डोर से चोर दरवाजे से भगा दिया था गवर्नर ने उस वक़्त। और वो उनके उस पर तो आंदोलन भी खूब हुआ था। उसके बावजूद भी केंद्र में जो सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी पीएम थी, इसके बावजूद भी जिसके पास पुलिस होती है वो होता है, लोग कितना आंदोलन चलाएंगे? तो आंदोलन नहीं, वो फिर लंबा नहीं चल पाया। मगर बाद में उनकी सरकार आई बड़े भारी बहुमत से, 90 में से 85 सीट या 87 सीट उनकी आई थी। इस तरह का मैंडेट जनता ने फिर दिया था। जनता क्या करती है, जनता के पास हथियार ही ये बचा है। जनता के बाद में बीच का हथियार एक है, कोर्टें। कोर्ट समय पे खरी नहीं उतरती देश में बहुत बार। अगर कोर्टें खरी उतरना शुरू करते हैं तो लोगों को भी सड़कों पे आने की जरूरत ना पड़े और बच्चों को दुस्साहस ना करना पड़े, अपनी जान के जोखिम पे खेल के पार्लियामेंट में घुस के और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम ना करना पड़े बच्चों को। एमपी में, राजस्थान में दोनों जगह पे चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान भी का जो है एक दर्द सामने आया वीडियो में। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। वसुंधरा राजे के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ मिल सकता है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है क्या होगा उनके फ्यूचर का। क्या लग रहा है, ये जो है बीजेपी में जो वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पे तुरंत रख दिया गया? ये हाशिए पे रखने की जरूरत नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है पार्टियों में। बीजेपी में भी नज़र नहीं आ रही इंटरनल डेमोक्रेसी। ऐसे लगता है जैसे कोई ऐसा शो चल रहा हो जिसमें कुछ लोग कब्जा किए हुए हैं पार्टी पे और वो लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं देश को और पार्टी को। तो पार्टी की डिक्टेटरशिप सारी पार्टियों को लेकर डूबेगी, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और बीजेपी भी वही काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।